अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नीक नाजी ऑफिशियल। ये मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ, फिर वो टिकटॉकर के साथ एक और चस्का मिल गया हम लोगों को। ये चस्का प्रोग्राम है, यानी जितनी बहसें मैं देख रहा हूँ उस पर, जितनी ख़बरें हैं, जितनी स्पेसेस हो रही हैं, जो सोशल मीडिया पे गुफ्तगू, चस्का प्रोग्राम, कोई संजीदगी की बात नहीं। गम गुस्सा अपनी जगह होता है, होना भी चाहिए, लेकिन मतलब ये कि अजीब व गरीब बातें हो रही हैं। कोई इस्लाम को बीच में ला रहा है, कोई यानी कह रहा है कि पाकिस्तान के डीएनए में ही कोई गलती है, कोई ये कह रहा है कि यहाँ पे खूनी इनकलाब आ जाना चाहिए। बात ये है, फैशनेबल बातें हम करते हैं। ये वाक़या चूँकि एक टिकटॉकर थी, चूँकि ये मीनार पाकिस्तान पे हो गया लाहौर में और वो चीज़ें रिकॉर्ड हो गई, तो हमारे अंदर की हमीयत जो है वो जाग गई। हमें इल्म नहीं है कि ये 8-9 साल के बच्चे ये जो कूड़े के ढेर पे रात को सोते हैं, इनके साथ क्या होता है। हमें नहीं पता कि वर्कशॉप्स में काम करने वाले बच्चे या मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे या ट्रकों में ये जो ड्राइवरों के साथ हाईवे पे ये जो छोटी उम्र के बच्चे नौजवान सफ़र करते हैं, उनके साथ क्या सलूक होता है, हम नहीं जानते। देखिए, नारे लगाना जो है ना कि हम तो मुसलमान और फ़लाँ, ये बात ये है कि मस्जिद अल्लाह का घर होता है। पाकिस्तान में मसाजिद की कोई कमी है? आप बताइए। अगर नहीं है तो ये जो अल्लाह का घर है, मस्जिद है, वो इशा से लेके फजर तक बंद क्यों होती है? यानी ये मसाजिद जो हैं, ये यतीमों का, वो बेबस औरतें, वो बूढ़े, वो बच्चे जो सड़कों पे सोने पर मजबूर हैं, जिनके पास रात जाने के लिए घर नहीं होता, वो इन मसाजिद में रात को एक सुकून से तहफ़्फ़ुज़ के साथ सो नहीं सकते। हम आज तक कोई ऐसी प्रैक्टिस को इंट्रोड्यूस क्या करना, हम तो ये तजवीज़ तक नहीं दे सके। बात यह है कि एक रेप या वो एक हमला, ये जिसको दहशतगर्दी कहा जा रहा है, बात यह है कि ये दहशतगर्दी कहाँ नहीं हो रही। यानी ये एक कमज़ोर की जो कमज़ोरी से फ़ायदा उठा के एक्सप्लॉइट करना, क्या ये मीडिया में नहीं हो रहा? क्या ख़वातीन वहाँ पे तरक्की हासिल करने के लिए कभी शादी के नाम पे और कभी बग़ैर शादी के नाम पर, क्या वो अपना आप ऑफ़र करने के लिए मजबूर नहीं है? क्या यानी जहाँ जजेस जो हैं वो चैम्बर में मदई लड़की को बुला के उसका जो ज़्यादती कर रहा है, उसको आप क्या नाम देंगे? मेरे नज़दीक मीनार पाकिस्तान में जिन जाहिलों ने वो जो भी हमला खातून के साथ ज़्यादती की, उससे बड़ा मुजरिम वो जज है जो आई हुई अपनी अदालत में मदई को लेकर चैम्बर में जाता है, उसके साथ ज़्यादती करता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस मुल्क में नैब का चेयरमैन की वीडियो सामने आ गई है, वो एक कंट्रोवर्शियल मतनाज़ा औरत जिसके शौहर के फ्रॉड के केसेस का ताल्लुक़ नैब के साथ था, उस इदारे का जो चेयरमैन है वो एक शादीशुदा औरत को जिसका शौहर फ्रॉड में और इस तरह के केसेस में यानी मतलूब है, नैब का चेयरमैन उससे इश्क झाड़ रहा है, उसकी वीडियो सामने आ गई है, उसका कुछ बिगड़ा है? वो वैसे ही काम कर रहा है। मतलब है कि हमारा अपना वज़ीर आज़म ये कह चुका है कि लिबास अगर औरतें ये पहन के निकलेंगी तो ये तो फिर होगा। तो क्या इसका रद्द-ए-अमल क्या आया? ये ठीक है कि उन्होंने बहुत से यू टर्न लिए, खान साहब ने, यहाँ भी वो राउंड अबाउट पे यू टर्न लेके वो अमेरिकी टेलीविज़न पे मुख्तलिफ हो गए। ये मामला इस तरह का नहीं है कि आप ये ना, तो इसका देखिए, एक बात आप समझ लें, नज़रियात और शऊर ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई कानून बनाकर आप नया नज़रिया पैदा कर दें। ये नहीं है। इख्तलाफ नहीं हो सकता। इख्तलाफ जो है ये हर माशरे में होगा, यहाँ भी है, वहाँ भी है, चीज़ों पर, मज़हब पर, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों पर। आप लोगों की अगर नज़रियात बदलने चल पड़ेंगे, ये 500 साल 1000 साल मंसूबा है। ये एक नई नस्ल फिर आपको चाहिए जो आपकी मर्ज़ी का सिलेबस पढ़ के और आपकी मर्ज़ी के नज़रिए सोचे। ये तजुर्बा सोवियत यूनियन में नाकाम हो गया, नहीं कर सके वो। चीनी भी आपको, ठीक है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी और एक ही तरह के उन्होंने एक आमरीत, बड़ी ज़बरदस्त मिसाल उन्होंने कायम की, आमरीत की, और तरक्की भी हासिल की है, लेकिन मुख्तलिफ जो इख्तलाफ है वो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। अली बाबा मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा, उसने भी कुछ इस तरह की बातें एडवेंचरस की, उसको उठा के ले गए ना अगले। इख्तलाफ रहता है, इख्तलाफ नहीं होता। दुबई में इख्तलाफ यानी मुख्तलिफ नेशनलिटी के लोग नहीं रहते। मुझे आप बताएं, दुबई में बहुत सारी चीज़ें जो आम तौर पे जिनको बड़ा बुरा समझा जाता है, दुबई में सब कुछ ओपन है, तो क्या लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब होता है? नहीं होता। आमरीत हो या जमहूरियत हो, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। ये जो मीनार पाकिस्तान पे हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि उनको यकीन था कि उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वो बच जाएंगे, वो छुट जाएंगे, और ये निज़ाम अदल से उनको ये बेसिकली ये एक अप्रेसर का, एक ताकत रखने वाले का, एक मज़लूम के साथ रवैया और सलूक है, जो एक कमसिन बच्चों के साथ भी होता है, कब्रों से निकाल के लाशों के साथ भी होता है। ये तो एक ज़िंदा लड़की थी जो फैशन कर रही थी। मतलब वो लोग जो कब्रों में पड़ी हुई लाशों को नहीं, आपको मरीज़ इस तरह के मिल जाते हैं वहाँ पे। सो रूल ऑफ लॉ इज़ दी ओनली ऑप्शन। आप लोगों के नज़रियात नहीं बदल सकते। हम यानी दुनिया में हमेशा इख्तलाफ रहेगा। आप एक ही तरह की ज़बान बोलने वाले, एक घर में 2 बच्चे नहीं होते कभी एक जैसे।
آپ 22 کروڑ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ایک ہی طرح کی وہ سوچ، ایسا نہیں ہوتا. اختلاف ہر معاشرے میں ہوتا. پرابلم کیا ہے کہ جب اختلاف رکھنے والوں میں سے کوئی ایک قتل کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ اس سے گریز نہ کرے، یعنی وہ اپنے آرگومنٹ سے جب فارغ ہو تو وہ بندوق اٹھا کے لے آئے اور اس کے بعد وہ قتل کرنے سے گریز نہ کرے، پرابلم تب آ جاتی ہے. اور وہی پرابلم کا پاکستان کو سامنا ہے. سو بجائے اس کے کہ اس کو چسکا پروگرام کریں کہ آپ وہ ہٹ لینے کے لیے جی وہ لڑکی کے ساتھ یہ ہو گیا تو اس کے گھر جا رہے ہیں تاکہ وہ مزید لائکس مل جائیں، کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اس سارے کے سارے شور ایک طوفان بدتمیزی بچے گا. ادھر والے لوگ ادھر کو گالیاں نکالیں گے، ادھر والے لوگ ادھر کو گالیاں نکالیں گے، اور گالم گلوچ کے اس شور میں، اس فکری انتشار کی وجہ سے جو موجود ہے، جو اصل معاملہ ہے وہ غائب ہو جائے گا، اور وہ ہے رول آف لا. جب آئین توڑے جائیں گے اور مذاق اڑایا جائے گا تو قانون کو کون احترام کرے گا؟ یہی معاملہ ہے. مرض وہی ہے کہ قانون کا احترام نہیں ہے، رول آف لا. ریاست کا یہ تعلق نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ نے کیا، یعنی کس طرح کے نظریات رکھنے ہیں، آپ کس کو کون سا مذہب اختیار کرنا چاہیے، کیا کلچر اختیار کرنا چاہیے، کیا پہننا چاہیے، کیا نہیں پہننا چاہیے. ریاست کا کام ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر سے. اچھا برطانیہ میں بھی، یہاں پہ بھی اگر ایک آدمی جو بالغ ہے اگر پبلک کسی مقام پہ چلا جائے گا جہاں پہ اجازت نہیں، وہ اپنے سارے کپڑے اتار دے گا، اس کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی. پولیس پکڑ کے اس کو اریسٹ کر لے گی انڈیسنسی میں. یعنی جرم ہے ایک آدمی یا کوئی عورت بھی اگر ایک پبلک پلیس پہ کھڑی ہو کے وہ سارے کپڑے اتار دے گی، یہ جرم ہے. اب اس کا تعلق کسی مذہب سے، خاص طور پہ اسلام سے تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انگلینڈ کا قانون ہے. اس کا معاملہ بنیادی ایک ڈیسنسی، مینرزم. یعنی آپ یہاں کے مین سٹریم چینل دیکھیے، رات کے 9 بجے سے پہلے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ ولگیرٹی صرف ایک طرح سے نہیں ملے گی، بلکہ آپ کو کوئی جنگ زدہ علاقوں کی اگر کوئی رپورٹنگ ملے گی وہاں پہ آپ کو وہ لاش بھی نہیں دکھائیں گے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ بچے ابھی گھروں میں جاگ رہے ہیں. رات 9 بجے سے پہلے وہ اس طرح کی کوئی فوٹیج دکھانے کی اجازت نہیں دیتے جو بچے دیکھیں اور ان کے ذہنوں پر برا اثر پڑے. تو بنیادی طور پہ یہ مینار پاکستان والا واقعہ یقیناً اس کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن کیا کوئی فرق پڑے گا؟ یہ چسکے پروگراموں سے اس طرح کی حرکتیں بند ہو جائیں گی؟ بالکل نہیں. اس پہ ایک سنجیدہ بحث کا تقاضا ہے جو ہم کرنے پر راضی ہی نہیں. لہٰذا ایک اور چسکا آ جا تھا یا کل ایک اور آ جائے گا، شور مچا کے پھر ٹائم فش. بس یہی آج کی ویلاگ ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے نیک ناجی آفیشیل. السلام علیکم.